फॉस्फोरस या ये कुछ और वो चेहरा, क्या वो भी केमिकल रिएक्शन है? जो कोई इस तालाब में झांकता है उसे अपना चेहरा नहीं दिखता, उसे उस इंसान का चेहरा दिखता है जो पिछली रात मर चुका होता है। ये बात सुनकर राजू एक पल के लिए सिहर गया। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और जो सबसे डरावनी बात है, जो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, तालाब पानी नहीं मांगता, शरीर मांगता है। यहाँ पानी नहीं डूबता राजू, यहाँ परछाइयां डूबती है। कहते हैं जब भी कोई उस तालाब के पास रात को अकेला बैठता है, उसे अपने नाम से कोई पुकारता है, मीठी जानी पहचानी आवाज में। और जिसने पलटकर जवाब दिया या उस सूखी मिट्टी में झांक लिया, उसकी परछाई वहीं गिर जाती है और वो इंसान, वो बस गायब हो जाता है हमेशा के लिए। मुखिया जी, आप सब बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लोग गायब होते हैं, मैं मानता हूं, शायद शहर चले जाते होंगे या कोई हादसा। और परछाई का डूबना, ये सब बस क्या बेटा, अंधविश्वास। जाकर देखा, हिम्मत है तो आज रात वहीं रुक जा। पर याद रखना, अगर उस तालाब ने तुझे पुकारा तो वापस मत आना, क्योंकि तू वापस आ ही नहीं पाएगा। राजू चुप हो गया। बुजुर्गों की आंखों में उसने डर नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई देखी थी जिसे वो सालों से जी रहे थे। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। बेवड़ा तालाब अब एक काले गहरे गड्ढे जैसा लग रहा था, जो अंधेरे में किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ हफ्ते शांति से बीते। गांव वाले बेवड़ा तालाब से दूर रहते और राजू अपने कामों में लगा रहता। हालांकि बुजुर्गों की बातें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। तभी राजगढ़ में नए पटवारी की नियुक्ति हुई। विजय कुमार, एक चुस्त, पढ़ा लिखा और हद से ज्यादा आत्मविश्वासी नौजवान, जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ किताबों और फाइलों में गुजारी थी। अंधविश्वास उसके लिए एक मजाक था। पटवारी विजय ने गांव का मुआयना शुरू किया और उसकी नजर गांव के बीचों बीच उस खाली जमीन पर पड़ी। ये क्या बकवास है? गांव के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा, इसे भरवाया क्यों नहीं अब तक? यहाँ तो बढ़िया सामुदायिक भवन बन सकता है। सहायक ने डरते डरते उसे बेवड़ा तालाब के बारे में बताया। ये सुनकर विजय जोर से हंसा और सीधा मुखिया श्यामलाल के घर पहुंच गया। मुखिया जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये अंधविश्वास अब और नहीं चलेगा। ये जमीन सरकारी है और मैं यहाँ गांव के विकास के लिए आया हूँ, कहानियां सुनने नहीं। पटवारी जी, विकास जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा जरूरी है। वो जमीन शापित है,